दोस्तों, यदि आप एक नए यूट्यूबर हैं तो शायद ये बात आपको पता भी नहीं होगी कि बहुत सारे यूट्यूबर के पास एक पार्टनर मैनेजर होता है। और ये जो मैनेजर होता है, ये बेसिकली उनका एक तरीके से पर्सनल यूट्यूब एडवाइजर होता है और ये यूट्यूब खुद उन चैनल को प्रोवाइड कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब आपके चैनल को एक पार्टनर मैनेजर दे दिया जाता है, ये किस तरह से आपसे कॉल्स पे बात करता है, किस तरह से आपको एडवाइस करता है, इसके फायदे क्या है, ताकि आपको ये समझ आए कि आज तो आप नए हैं लेकिन आपको ये पार्टनर मैनेजर आपके चैनल पर कब यूट्यूब देगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पार्टनर मैनेजर है ये बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, ये बेसिकली एक यूट्यूब का एम्प्लॉय होता है जो यूट्यूब का एक्सपर्ट भी होता है। सेलेक्टेड क्रिएटर्स को ये मिल जाता है और फिर ये क्या करता है, मंथ टू मंथ, एवरी मंथ कॉल पे बात करता है, वीडियो कॉल पे गूगल मीट के थ्रू क्रिएटर से, उसको गाइड करता है कि भाई आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपके चैनल में ये कमी है इसको कैसे निकाल सकते हैं। और क्रिएटर को कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी वो उससे डिस्कस कर सकता है, उससे टाइम ले सकता है कि इस टाइम पे हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे। और कई बार जब यूट्यूब के इवेंट होते हैं उनके पासेज भी वो क्रिएटर को प्रोवाइड कर देता है। और भी बहुत अलग अलग तरीके से जो पार्टनर मैनेजर होता है वो यूट्यूबर्स की हेल्प करता है। ये जो मैनेजर होता है ये बेसिकली 6 मंथ के लिए आपको मिलता है, फिर 6 मंथ बाद उसका दोबारा एक तरीके से रिन्यू होता है, या तो वही मैनेजर फिर से मिल जाता है या आपको दूसरा मैनेजर दे दिया जाता है। बट एवरी 6 मंथ में आपका पार्टनर मैनेजर चेंज होता रहता है या फिर यूं कहें रिन्यू होता रहता है। लेकिन बात यह कि सबसे पहले ये पार्टनर मैनेजर आपको कब मिलेगा। देखिए, आपका जो चैनल है ना वो सबसे पहले तो मोनेटाइज होना चाहिए, यानी कि जो YPP है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, उसके अंदर होना चाहिए। मोनेटाइज है तो ही इसके मिलने के चांस बनेंगे। इसके बाद आपके चैनल पर कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आती है तो मैक्सिमम एक अनरिजॉल्व कॉपीराइट स्ट्राइक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होगी तो भी ये आपको नहीं मिलेगा। सब्सक्राइबर की जहां तक बात है तो 100 के सब्सक्राइबर आपके चैनल पर होने चाहिए। और कई बार कुछ केसेज में कुछ ऐसे चैनल्स भी होते हैं जो फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको 50,000 सब्सक्राइबर के बाद भी ये पार्टनर मैनेजर मिल जाता है। इसके अलावा आपका जो चैनल है वो थोड़ा ग्रोथ लेवल पे होना चाहिए, यानी कि वो ग्रो करता हुआ होना चाहिए, तभी ये मैनेजर आपको मिलेगा। यानी कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ये मैनेजर मिल जाएगा तो आपकी और ज्यादा ग्रोथ कैसे हो ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। यानी कुल मिला के अगर आप सारे रूल फॉलो करते हैं, यानी कि ना तो आपके कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी है तो एक से ज्यादा नहीं है, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट है, तो यूट्यूब को लगता है कि हाँ, ये जो क्रिएटर है एक सीरियस क्रिएटर है, ये ग्रोथ भी कर रहा है। अगर एक पार्टनर मैनेजर इसको दे दिया जाएगा तो ये फास्ट ग्रोथ करेगा। पार्टनर मैनेजर के लिए अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो भाई इसके लिए कोई भी क्रिएटर खुद से अप्लाई नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिकली आपको दिया जाता है, इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। आपको गूगल की तरफ से एक मेल आता है, google.com उसका डोमेन होता है, उससे मेल आता है। और जब आपको मेल आता है आपको एक पार्टनर मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है। ये मैनेजर 6 महीने तक आपके चैनल के साथ जुड़ा रहता है और आपसे बात करता है। यानी कि आपको एक कैलेंडर प्रोवाइड किया जाता है, उस कैलेंडर में जो भी डेट पे आप इससे बात करना चाहते हैं वो डेट आप बुक कर सकते हैं। उसमें कॉल 1 to 1 बात होती है, 1 to 1, यानी कि आप और वो गूगल मीट पे बात करते हैं। बात करते हैं कि इंग्लिश में ही बात करता है कि नहीं, ये हिंदी में भी बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होते हैं, इनका जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, फिर आपको ये वापस से मेल आता है कि या तो यही मैनेजर आपको वापस से मिल जाता है या फिर दूसरा मिल जाता है। अब बात आती है कि ये मैनेजर कब तक फिर आपके चैनल पर रहता है। तो देखिए, मैनेजर हो सकता है कि 6 महीने बाद वही मिले, फिर 6 महीने बाद वही मिले, या चेंज होता रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन जब आपका चैनल पूरी तरह से ग्रो हो जाता है और यूट्यूब को लगता है कि अब ये चैनल स्टेबल हो गया है, इसकी ग्रोथ हो चुकी है, अब इस चैनल को पार्टनर मैनेजर की जरूरत नहीं है, तब जाके ये प्रोग्राम बंद हो जाता है। फिर आपको पार्टनर मैनेजर हटा दिया जाता है, फिर आपके चैनल पे पार्टनर मैनेजर को रिन्यू नहीं किया जाता। तो इस तरीके से ये पार्टनर मैनेजर काम करता है। इसके फोन नंबर आपके पास नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मेल आईडी और गूगल कैलेंडर के थ्रू ही आप जो है कॉल बुक करके इससे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पार्टनर मैनेजर मिले तो सिंपल सा है कि यूट्यूब के सारे रूल को फॉलो करो, क्लीन कंटेंट बनाओ और ग्रो करने पे ध्यान दो। इसके अलावा ध्यान और किसी चीज पे मत दो। अगर चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो होने होता हुआ दिखेगा यूट्यूब को तो आपको पार्टनर मैनेजर का मेल आ जाएगा। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था या नहीं पता था?
कुछ नया सीखा कमेंट में लिख के बताइए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।